ओम शांति। तो आज 28 जून 2026 अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 30 नवंबर 2010। आज की वाणी का सार है, हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। कि ये जो मन है तो हम अब यहाँ पे शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर जब होता है तो संसार शरीर का ये दुनिया होता है। ये दुनिया माना जब खुद शरीर होते हैं तो ये दुनिया भी शरीरधारी होती है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये मेरा संस्कार है। मेरा किसका? फिजिकल रोल का। तो फिजिकल रोल आपका संसार नहीं है। मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का संस्कार अर्थात बाप का संस्कार तो एक ही संस्कार हो जाता है। तो यही बाबा समझा रहे हैं कि आप सोल हो, न कि रोल। तो अब यहाँ पे जो है स्वद का दर्शन, स्वदर्शन चक्र बुद्धि में घुमाते घुमाते और जो 5 स्वरूप बाबा बता रहे हैं, स्वरूपों को याद करो। तो पहला स्वरूप आदि में दिव्य सितारा, अनादि में दिव्य सितारा और आदि में देवता प्यारा, मध्य में भक्तों का सहारा, मध्य में भक्तों का सहारा और संगम पर बाबा का दुलारा, संगम पर बाबा का दुलारा, अंत में फरिश्ता प्यारा, अंत में फरिश्ता प्यारा। तो ये 5 स्वरूपों का जो ड्रिल है उसको अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ पे जो भक्ति मार्ग है उसमें क्या समझाया जाता है कि विष्णु के 5 मुख होते हैं, ब्रह्मा के 5 मुख होते हैं। ब्रह्मा के 5 मुख कैसे बताते हैं कि चारों दिशाओं में 4 मुख, चारों दिशाओं में 4 मुख होते हैं, एक मुख ऊपर होता है। तो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग वाले कि जिस दिशा में सरस्वती गई उसी दिशा में ब्रह्मा देखते गए। तो दुनिया वाले की जो नज़र है वो क्या होती है, स्त्री को देखना, कि ब्रह्मा ने सरस्वती को चारों दिशाओं में ऐसे देखते गए तो 4 मुख तो हो गए। फिर वो सरस्वती ऊपर उड़ गई, तो उड़ा तो था फरिश्ता डिटेच, और वो शरीर को ही समझते हैं। तो वहाँ पे वो है जो ऊपर, फिर एक मुँह ऊपर हो जाता है भक्ति मार्ग में। तो वो इसको इस तरह से पंचमुखी जो है ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन पंचमुखी ब्रह्मा का दुनिया का जो अर्थ है वो अर्थ एक तरीके से देह का अर्थ है, शरीर का अर्थ है। लेकिन निराकार स्मृति में जो है वो यही अर्थ निकलता है कि अनादि के अंदर ज्योति स्वरूप अर्थात आत्मिक स्वरूप, निरंतर संपूर्णता की स्टेज पे टिकी हुई सिर्फ और सिर्फ एक सोल। अब यहाँ पे निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है, डिटैच आत्मिक स्वरूप। दूसरा है आदि में देवता स्वरूप, आदि के अंदर दूसरा है देवता स्वरूप अर्थात सतयुग 16 कला संपूर्ण, जिसके अंदर सृष्टि जो है पूरी, जो भीतर है सृष्टि चक्र हमेशा भीतर देवताओं में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, हमारे मंदिर पहले बने हैं इसके अंदर। और जो चौथा है वो है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप चौथा आ रहा है। तो चौथा के अंदर क्या है, कलयुग अंत हो गया तो ब्रह्मा द्वारा ज्ञान योग धारणा सेवा द्वारा श्रेष्ठ बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान योग धारणा सेवा में श्रेष्ठ बनाते हैं हमको, हमारे मन को। तो ये मन पूरा डिटैच हो जाता है। तो ये लास्ट में फरिश्ता स्वरूप जो गुप्त, जो है गुप्त सेवा है। तो लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो देवता स्वरूप बनने का। तो यहाँ पे लास्ट में फरिश्ता की स्टेज आ जाती है, न्यारी और प्यारी, वापस अनादि में। तो इसी तरह से ये ड्रिल करना है हमको। तो इस 5 ड्रिल का स्वरूप है जो आज बताया है मुरली के अंदर। आज बाप दादा सभी एक देसी बच्चों से मिलने आए हैं। एक देसी आज किसको बोला है? आत्मा को, कि आत्मा एक देसी एक जैसी होती है आत्मा, बिल्कुल लाइट। तो डिटेच जो है हम अपने आप को जब लाइट समझते हैं तो बाबा सिर्फ लाइट को ही देखता है, किसी के रोल को बाबा नहीं देखते हैं। तो एक देसी अर्थात है कि आत्मा जो ओरिजिनल सबका देश है, जो है हमारा ब्रह्मलोक में, हमारा जब उपराम स्थिति होती है
न्यारे होते हैं, तो ओरिजिनल सबका देश है वो है हमारा निराकार। जानते हो ना एक देश कितना प्यारा है। बाप दादा भी उसी देश से सर्व बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। दोनों को एक दूसरे से मिलने की खुशी होती है। पहला सभी का ज्योति स्वरूप, पहला है सभी का ज्योति स्वरूप, जो भी हमने समझा आ गए आपके सामने। क्योंकि ज्योति स्वरूप होएगा तीसरी आंख से, कि तीसरी आंख जब हमारी खुलेगी उसी से हम देखते हैं ज्योति स्वरूप को। वो कितना चमकता हुआ प्यारा स्वरूप है। और दूसरा है देवता स्वरूप, दूसरा है आदि में देवता स्वरूप, और ज्योति स्वरूप आ गया अनादि में, और दूसरा आदि में देवता स्वरूप, और तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, और चौथा जो है ब्राह्मण व संगम वासी। तो ये बनता है हमारा ब्रह्मा के द्वारा बनता है। जब हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा पूरी होती जाएगी तो फिर हमारा लास्ट में हम वापस आ जाएंगे पांचवा अर्थात फरिश्ता। तो ये पांच ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं। ये है हमारी ड्रिल मन की, जो हम कोई इसको ट्रैफिक कंट्रोल कहता है, कोई इसको मन से बाबा को याद करना कहता है। तो इसी तरह से ये सिखाते हैं। कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है मन बच्चों को कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। तो आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, क्योंकि एक रस होती है आत्मा। इसलिए एक रस स्टेज पे बाबा टिकाना चाहते हैं, इसलिए एक रस का ही जो है ज्ञान दे रहे हैं। सारे दिन में 5 रूपों की एक्सरसाइज का अनुभव करो। अनुभव कहाँ? मन से। हम अपने आप को मन से बाबा के साथ रखते हैं तो अनुभव मूर्त एक दिन हम बन ही जाते हैं। तो हमारी अवस्था न्यारी संपूर्णता में टिकी जाती है। तो ऐसे सोचो कि मन में अनुभव करो, तो ज्योति बिंदु कहने से ही ये चमकता रूप सामने आ गया। ऐसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकंड इस ड्रिल में लगाओ। हर घंटे में 5 सेकंड बता रहे हैं, तो अगर सेकंड नहीं तो 5 मिनट लगाओ, है ना। 5 सेकंड में तो जो है नहीं हो पाता है तो 5 मिनट लगाओ, क्योंकि सबका अपना अपना पुरुषार्थ है। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को इस रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। मन क्या है? ठीक रहेगा। मन शांत रहेगा। मन 7 गुण 8 शक्तियों से एक तरह से भरपूर रहता है मन। तो भरपूर मन में भरपूरता जब आ जाती है तो मन भटकना बंद हो जाता है, माया में डूबना बंद हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज मन से करना अर्थात अपने स्वरूप को पहचानना। तो मुश्किल है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है, ये जो एक्सरसाइज है हमारी, तो अनेक बार की हुई है। क्यों? क्योंकि आप अनेक बार अपने स्वरूप में टिके हैं, अनेक बार आप राजा बने हैं, अनेक बार आप इसी स्वरूप में थे। इसलिए इसको कहते हैं बार बार, क्योंकि ड्रामा हूबहू चला आ रहा है, तो इसीलिए अनेक बार आप टिके हैं। तो ये हर कल्प की बात है, अपना ही रूप सामने लाना, और मुश्किल नहीं है। अपने आप को पहचानना मुश्किल नहीं है कि मैं आत्मा हूँ। इसलिए आप हर बार अनेक बार हुए हैं डिटैच। तो एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कई बच्चे कहते हैं हम इन्हीं रूपों का अनुभव करने चाहते, लेकिन मन दूसरी तरफ चला जाता है। बच्चे कहते हैं ना, मन दूसरी तरफ चला जाता है, माना व्यर्थ में जो है देह और देह की माया की दुनिया में चला जाता है। तो जितना समय जहाँ मन लगाते चाहते हैं उतना समय बजाय व्यर्थ अव्यर्थ यथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। यथार्थ अर्थात माया के, देह के, ड्रामा के, अपने बच्चों के, परिवार के, किसी के भी संकल्प आ जाते हैं। तो कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता है, अर्थात मन में अलबेलापन भी आ जाता है कि कौन याद करे, कितना तो कर लिया, ऐसे भी हो जाता है मन में।
तो अलबेलापन भी आ जाता है। तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकंड या 5 मिनट का एक्सरसाइज में अनुभव कराते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरह चलाओ, चलना तो अच्छा है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, है ना। तो मन चला लिया, मन को एक आदत सी हो जाती है, फिर आप अपने शरीर से कर्म करो। अब शरीर से कर्म करो लेकिन बुद्धि ऐसे ही हमारी चलती रहे, बुद्धि में बाबा रहे और शरीर से कर्म करते रहे। तो ये ड्रिल रहनी है मन से, इसका शरीर से कोई पार्टी नहीं है, इसलिए शरीर से कर्म करते जाओ और बुद्धि से बाबा को याद करना है। तो ये जो यज्ञ है तो अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है, कार्य के बिना तो चलना ही नहीं है, क्योंकि कर्म तो हमेशा करना है। तो ये यज्ञ सेवा माना अपनी बुद्धि को बाबा के पास रखना। तो विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी भी है। ये 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ, चाहे 5 सेकंड लगाओ चाहे 5 मिनट लगाओ। तो जिसका जितना टाइम भी नहीं मिलता है तो कोई हाथ उठाओ। तो जिसको 5 मिनट भी नहीं है, कोई नहीं है कोई, तो सब निकाल सकते हैं। तो बार बार एक्सरसाइज करो तो कार्य करते ये नशा रहेगा, क्योंकि मंत्र भी क्या है, मन मना भव का है। मन ही मन बाबा को याद करना, अर्थात भव अर्थात बन जाना। तो जैसे जैसे जितना टाइम मिलेगा तो टाइम मिलना, अब इसमें शरीर का कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग से टाइम निकाल के बैठना है। उठते बैठते खाते पीते बाबा को याद करना, यही है मंत्र। तो इसी से माया जीत की स्टेज आ जाती है। तो ये यंत्र ही है जो हमारा काम आता है। तो इसी के अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। और स्टॉप भी किसके लगाना होगा, कोई भी बातें हैं, एक्सरसाइज जो हमारी माइंड की एक्सरसाइज है, कोई भी माया की बात आई 1 सेकंड में फुल स्टॉप। ये माया मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसी तरह से स्टॉप भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि बाबा को याद कर रहे हैं और दूसरी बातें आ रही है तो फिर दूसरी बातों पे हम बिंदी नहीं लगा पा रहे हैं। तो पिछली बातों पे अगर बिंदी ना लगा पाएंगे तो हम इस ड्रिल में फेल हो जाएंगे। इसीलिए ड्रिल में पास ये होना कि माया की बूंदी लगाना। तो सेकंड में स्टॉप लगाना होगा। तो ये एक्सरसाइज करने में मनमना भाव होने के बाद में मिलेगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो वह किसको भी संदेश देते हो तो क्या कहते हो, हम विश्व के परिवर्तन करने वाले हैं। तो विश्व को परिवर्तन करने वाले पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ कि समय को संकल्प करने चाहो वही मन संकल्प करे ना। ऐसा ऑर्डर अपने मन को कि जो आप चाहो वही संकल्प करो, दूसरा ना करो। तो ऐसा शक्तिशाली, तो वो कैसे होगा, तो ये ऑर्डर कब होगा, जब हमारे शरीर और कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो ना। जैसे शरीर और कर्मेंद्रियों को तो ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना, ऐसे ही हाथ को हम करते हैं, अपने शरीर को करते हैं कि ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना हमारी कर्मेंद्रियां। तो ऐसे ही मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाएगा। तो मन के मालिक हो, है ना, मन के मालिक हो, क्योंकि मन के मालिक अर्थात मन को अपनी गुलामी से छुड़ा लिया। तो मन के मालिक कौन हो गई, अब यहाँ पे आत्मा। आत्मा अलग हो गई तो आत्मा जैसे चाहे वैसे चलाएगी। कैसे चाहेगी, श्रीमत अनुसार कि मैं आत्मा हूँ, ये वाली बात है। हर जैसे नहीं चाहना है अब यहाँ पे। हर जैसे तो पहले रोल ही चाह रहा था ना, अब यहाँ पे श्रीमत एक कि मैं लाइट हूँ तो अगला भी लाइट है। यही एक बात में समझे कि जैसा बाप वैसी बच्ची आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा का एक ही जो है संकल्प रहे। तो मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन है ना, तो ये मेरा नहीं है, बाबा का ऑर्डर। कौन सा, उपराम स्थिति से उपराम मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे कि उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताए कि मेरा मन अब मेरा नहीं है, ये किसका है, सत्य के साथ में सत्य का। तो बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मन जीत जगत जीत बनना है। अपने मन को जीत के जगत जीत, अर्थात सब जगत के क्या है, सब लाइटें कैसी, मेरे जैसी। मैं लाइट हूँ, ऐसे ही वो भी रोल शरीर, ये ड्रामा, ये कहानी, ये फिजिकल बातें, किधर भी ये डूबता नहीं हो। मन किस में रहना, एक लाइट में तो न्यारा और प्यारा। जिसका मन डूबे ना वही होती है डिटैच अवस्था। और जिनका मन इधर उधर
जो भागता रहता है वो अभी जगत जीत नहीं बना है। इसीलिए जगत जीत की यही अवस्था होगी कि जैसे हमारा मन, जब हम कर्मेंद्रियों से ऊपर मानवीय हदों से पार हमारी बुद्धि चली जाती है, तभी बैकग्राउंड चेंज होगा और मन जीते जगत जीत बनता है। तो मन को जीत लेगी तभी हम कर्मेंद्रियों से ऊपर हो जाते हैं। तो ये सहज मन है जो टिक जाता है उपराम स्थिति में, एकाग्र बुद्धि हो जाती है इसके अंदर। तो हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो ना। तो मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में जब भी होंगे कि ये हमारी बुद्धि है, तो मन बुद्धि और संस्कार, तो बुद्धि कमांड करे, बार बार बुद्धि जो भी सोच रही है श्रीमत के अनुसार सोचेगी कि सब रोल है, सब सोल है, रोल कोई भी नहीं है। रोल, कहानी, ड्रामा, इनसे परे मैं सोल हूँ। तो मैं सोल हूँ जैसे ये सब भी सोल है। तो बुद्धि को बार बार यही कमांड देना कि ये दुनिया सच नहीं है, ये दुनिया झूठी है, ये ड्रामा झूठा है, ये कहानी झूठी है, सत्य एक ही है। और उसी सत्य पे हमारी जो है यहाँ पे दृष्टि टिकी रहे, उसी में हम उपराम हो जाते हैं। तो ये अभ्यास है जगत जीत का अवश्य जो बना देता है। तो बाप दादा ने परिवार से प्यार तो सबको है ना, बाप दादा से। तो जितना बच्चों का बाप से प्यार है, परिवार कहाँ है, भीतर में है परिवार, कि सारा परिवार पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स भीतर में होता है। तो बच्चे भी भीतर में होते हैं। अब फिजिकल रोल से किसी का प्यार नहीं होता है, खुद का शरीर से भी वो बात नहीं रहती है, क्योंकि मैं भी एक शरीर नहीं हूँ और वो भी शरीर नहीं है। इसलिए अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता है कि बीके के लिए अलग प्यार और परिवार के लिए अलग प्यार, वो तो रोल हो गया है, उसको परिवार नहीं कहते हैं। क्योंकि जो देखा है संस्थाओं में क्या देखते हैं, बीके के लिए अलग इज्जत होती है और घर गृहस्थ वालों के लिए कम इज्जत होती है। तो यहाँ पे जो कम इज्जत और ज़्यादा इज्जत हो रही है, तो ये अंतर की दुनिया है। और अंतर की दुनिया में जब तक मन टिका है तो निरंतर में नहीं जा सकता है। तो निरंतर होती है आत्माभिमानी स्थिति, निरंतर है। तो उसमें शरीर कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे न कोई बीके है, न कोई दीदी है, न कोई भाई है, न कोई गृहस्थी है, कोई भी नहीं हो सकता है। वो यहाँ पे सिर्फ एक सोल है, कोई भी रोल नहीं होता है निरंतर में। तो ये निरंतर आ जाती है, जिसे कहेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात एक सोल, ना कि रोल, सिर्फ और सिर्फ सोल। तो परिवार किसको कह रहे हैं, लाइट को, बस सिर्फ एक लाइट है यहाँ पे, और कोई परिवार उसको नहीं कहेंगे। फिजिकल रोल परिवार नहीं होता है, एक ही लाइट होती है जो डिटैच अवस्था है अब यहाँ पे। तो ये जो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, कई बच्चे बहुत चतुर होते हैं ना, कैसे कैसे कहते हैं, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चा यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाप भी कहता मेरा बच्चा। तो इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया है ना। ये अब कहते हैं मेरा बाबा, लेकिन कमाल कर दिया, चतुराई है ये चतुराई हो जाती है कि कह रहे हैं मेरा बाबा, लेकिन स्टेज नहीं बन रही है, सिर्फ और सिर्फ कहने वाले ही बन जाते हैं। तो बड़ी चतुराई लगाते हैं, प्यारा बाबा, और बाप भी बार बार कहते हैं कि मेरे बच्चे। तो कोई भी माया का वार हो, क्योंकि आधा कल्प माया ने क्या किया, अपना बनाया है ना। तो माया का भी आप लोगों से प्यार हो तो होगा ना। तो अब प्यार किसका है, आधा कल्प 63 जन्मों से माया भी आपको क्या कहती है, मेरे बच्चे, और बाबा भी कह रहा है। तो अब ये भीतर में जो चलता है महाभारत, तो भीतर का जो महाभारत है उसी में बड़ी चतुराई करते हुए कहते हैं मेरा बाबा। लेकिन महाभारत को तो ख़त्म करो, महाभारत ही तो 5 जो ड्रिल बता रहे हैं, उन 5 ड्रिलों से उपराम होना, उसी में हम समझ सकेंगे कि बाप समान वही होगा जो इस मायावी दुनिया के संसार को अपना नहीं कहता होगा, जो अपने शरीर को, इस दुनिया को अपना नहीं कहता होगा। ये दुनिया उसके लिए पूरी झूठी हो जाती है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार, क्योंकि आत्मा एक सत्य है। तो ये जो अवस्था आ रही है, तो लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वह बार बार आने की कोशिश करती है, माया बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है, तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, तो 1000 बाप, आज 1000 तो क्या है, 1000 बार बाप बंधा हुआ है। तो शक्तिशाली सहयोग देने के लिए अनुभव है ना,
सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। क्योंकि 1000 बार बाप बंधा हुआ कब है? जब आप खुद अपने मन से बंधे हुए रहते हैं। जो अपने मन से बंधा हुआ रहता है उसको क्या लगता है? बाबा भी बंधा हुआ है। लेकिन जो अपने मन से छूट जाता है, जो अपने माया जाल से छूटकर उपराम स्थिति पर अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है, उसका मन तो डिटैच हो जाता है। तब पता स्टेज चलती है कि बाबा बंधा हुआ नहीं है। बाबा तो शुरू से ही फ्री था और फ्री है बाबा, और आत्मा भी फ्री थी और फ्री है। लेकिन आत्मा तो क्या है कि धीरे धीरे अपने आप को शरीर समझने के कारण जो है आत्मा तो सतो रजो तमो में तीनों अवस्थाओं में आ जाता है मन, तो मन अपना डूब जाता है। तो फिर ये ऐसे ही ड्रिल करता करता वापस बाप समान बन जाएगा। तो बाप समान जब ये बन जाता है, तो बाप समान बन जाता है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है? फिर एक स्वरूप में ये मन टिक जाता है वापस। तो साक्षी की सीट पे आ जाती है आत्मा। तो साक्षी तो एक समझाया जा रहा है, बाकी वहाँ पे किसी का रोल, कैरेक्टर, दुनिया, ये झूठा, ये जो है ड्रामा, ये सब कुछ ड्रामा का हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बिल्कुल आत्मा हूँ, निरंतर हूँ। तो निरंतर में ये माया प्रभाव नहीं डालती है उस स्टेज पर। तो बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है कि जानते हो कौन सी बात? तो सभी कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है ना। जो भी बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि बाबा मेरा संसार है। तो बाबा यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबा आपका संसार है तो फिर आपके पुराने संस्कार कैसे आ जाते हैं? ये बातें तो कहते हैं ना कि बाप ही हमारा संसार है। कहते हो कि जो कहता है बाप ही मेरा संसार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। तो संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार, है ना। क्योंकि रोल का जो संस्कार है तो फिर वो रोल का नहीं होना चाहिए, है ना। आप रोल नहीं है, आप यहाँ पे आप सोल हैं, बाप समान है। तो यही बाबा आज समझा रहे हैं कि जब बाप ही मेरा संसार है तो दूसरे कोई संसार है ही नहीं, संसार नहीं है। क्योंकि ये क्या है? झूठी है माया। तो इसीलिए संसार नहीं है। लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? तो आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाने चाहते हैं। मिट सकता है? मिट सकता है। किसका संस्कार? फिजिकल रोल का संस्कार मिट सकता है। जो समझते हैं संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, वह दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। कौन सा दृढ़ संकल्प? कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने स्वरूप में टिकूंगी। तो दृढ़ संकल्प कर सकते हैं दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा। आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि ख़त्म करना ही है। क्या? हमारा जो है रोल का संस्कार है जो ख़त्म करना ही है। तो बाबा रोज यही कहते हैं कि हम अपने रोल से परे सोल अर्थात निरंतर स्थिति में टिके। तो इसके अंदर ये बाबा हमेशा कहते हैं कि हम कौन हैं? हम एक सोल हैं। इसीलिए पुरुषार्थ, दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज की दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हो। ख़त्म करना है, करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। ये नहीं कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं उनको करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये नहीं। संस्कार का काम है आना, बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। बच्चों का काम है कि पुराने संस्कारों को समाप्त करना। अर्थात ये हाथ की बात ऐसा नहीं है कि केवल संस्कार समाप्त हो जाएंगे, नहीं। संस्कार जब भी समाप्त होते हैं जब हम बाबा को अपने मन से याद करते हैं। तो संस्कार कोई ऐसा नहीं है कि संस्कार खत्म हो जाएंगे, नहीं। बाबा को याद करेंगे तभी हम उस स्वरूप में टिकेंगे, और उस स्वरूप में टिकते हैं तो हमारा ये अवस्था आ जाती है न्यारी और प्यारी। तो ऐसी हिम्मत है, बाबा यही कहते हैं। तो चेक करो और संकल्प किया वह हो रहा है जो समझते हैं। बाप ने कहा बाप का कार्य है लक्ष्य देना, और बच्चों का कार्य है बाप ने कहा वह करना ही है। लक्ष्य है हमारा कि हम अपने जो है स्वरूप में फरिश्ता में जाकर अपने जो है देह और देह के रिश्तों से परे होके अपने स्वरूप में टिके। तो हमारा जो लक्ष्य है कि मैं एक रोल नहीं हूँ, सोल हूँ, वही है हमारा पहला लक्ष्य। तो इसी लक्ष्य को याद करें, और इसी लक्ष्य से हम देखते हैं कि अर्जुन है
जो तीसरी आँख को छेदते हैं पक्षी की, तो ये हमारी खुद की है। वहाँ पे पक्षी दिखाया गया है, यहाँ पे खुद की है, किसी और की नहीं है। योग के बल से निरंतर जब अवस्था आ जाएगी तो ये क्या होगा, जो अनादि स्वरूप की बात कर रहे हैं बाबा, कि पहला अनादि स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वो तीसरी आँख के बिना हम नहीं देख सकते हैं कोई भी। तो ये क्या है, जो बाबा कह रहे हैं कि डेट फिक्स करो, कि जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो जो इसकी डेट भी फिक्स करो। डेट कौन सी, शिवरात्रि। तो रात्रि यानी कलय कलेशों की दुनिया से जब ये मन परे हो जाएगा, और कलय कलेशों की दुनिया से मन परे हो जाएगा, मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाएगा, तो रात्रि अर्थात ये माया का अंधकार, ये झूठी दुनिया से पर्दा हट जाएगा और आप अपने स्वरूप में डिटैच में टिक जाएंगे हमेशा। फिर शिव जयंती हो जाती है, शिव जयंती होना तो ये फिक्स है। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए डेट फिक्स कर लो ना। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया, कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स। सामने वाले कौन, जो बाबा के हमेशा सामने रहते हैं, जो पास विद ओनर बच्चे। तो जो डेट फिक्स की है वह बाप दादा को लिख के देना। तो बाप दादा भी बच्चों को पेपर पास करने की बहादुरी तो देंगे ना। फिर कैसे, कई बच्चे हैं ना लिख के देते हैं तो उनका मजबूत हो जाता है हौसला, तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे, जब हम खुश हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और अगर हम जितना हमारा मन खुश होता है तो सेरेमनी रोज़ बाबा से हमारा रूढ़िवान होगा, तो सेरेमनी मनाएंगे। जितना संकल्प किया उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया तो उसकी सेरेमनी मनाएंगे। प्रैक्टिकल जीवन में उसको हम अप्लाई करते जाएंगे, उसी में सेरेमनी मनाएंगे, क्योंकि फ़र्क तो आता रहेगा ना। तो जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएगा ना, अर्थात समय समीप आना। जितना हम डेट फिक्स करेंगे तो ये मन जितना समय के समीप आएगा तो ऐसे समय के समीप आता जाएगा, तो उसे समीप तो आएगा ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जितना डेट अनुसार संपन्न होगा, संपन्न अर्थात मन भरपूरता से भरता जाएगा, संपन्न होगा, उसकी बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ निकलता है ना, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना। जैसा बाप वैसा बच्चा, तो मास्टर तो होना। जब सर्वशक्तिमान है तो संकल्प तो पूरा करना है, तो ये भी शक्ति है ना, ये भी शक्ति है कि आप सर्वशक्तिमान है तो संकल्प तो पूरा करना है। शक्ति है हमारे भीतर की, ये भी शक्ति है। और यही जब शिव से मिल जाती है तभी हम उस स्वरूप को उसको समझ सकते हैं, वो बिल्कुल हम उपराम पहुंच जाते हैं। तब हमको लगता है कि संपूर्ण जैसा बाप है वैसा ही बच्चा है डिटैच अवस्था में। तो आज पहली बारी आए हैं वह उठो, देखो कितने आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। कहाँ आए हैं, बाबा के पास उपराम स्थिति में, मधुबन में आने की मुबारक। मधुबन कहाँ, मधु +1, मधु अर्थात हमारी मधुरता, हमारी जो है 7 गुण 8 शक्तियों में मन उपराम चला जाता है, तो ये ओरिजिनल मधुरता, मिठास जो है सत्य की। और 1 अर्थात वाणी से परे जब मन चला जाता है संपूर्णता में, उसे मुबारक देते हैं बाबा, मुबारक है। बाप दादा फिर ऐसे समझते हैं कि टू लेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की बाप दादा को, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फास्ट आ सकते हैं, है ना। टू लेट का बोर्ड जो है एक ह्यूमन माइंड की बातें हैं, बाकी टू लेट का बोर्ड कभी लगता नहीं है। क्यों, क्योंकि टू लेट का बोर्ड है जो हम अपने मन से ही एक तरीके से सोचते रहते हैं ना कि हम लेट ना हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जिसका जो ड्रामा में है वो होके ही रहता है, टू लेट का बोर्ड नहीं होता है। क्योंकि जो बच्चा
जैसे 5000 साल पहले जितना हुआ था उतना ही होगा। टूलेट का बोर्ड तो एक मायावी माइंड है। तो ये हिम्मत जो है, तो आज आए हैं उन्होंने ये हिम्मत है कि लास्ट आते भी फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाते हैं। तो ये तो हो गए पास विद जो बच्चे होते हैं वो। तो फर्स्ट नंबर में तो एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट जाओ, हो सकता है तो समझते हैं हम फास्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं ना। भीतर की यात्रा है ये तो, कोई ये तो है नहीं कि कोई गिनती की दुनिया है कि आप 10 साल से ज्ञान में हैं आप आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप 15 साल से ज्ञान में हैं आप आगे जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिसकी योग की यात्रा है, भीतर से मन मना भाव है, तो मन मना भाव करके वो बच्चा सबसे लास्ट आने वाला सबसे पहले नंबर पर आ सकता है। तो ये यहाँ पे पूरी और पूरी जो है भीतर की जर्नी की बात है। तो ये हम फास्ट जाके भी फर्स्ट जा सकते हैं। तो वह बच्चे हाथ उठाओ तो अपने में निश्चय है। अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो, हो सकता है। अच्छा, थोड़े हैं फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। सारा परिवार कौन? जो भी परमात्मा के साथ हैं, सारा परिवार हमारे जो भी संकल्प भीतर के सतो प्रदान होते जाते हैं, तो उसमें परमात्मा का जो योग का बल है ऑटोमेटिक ही आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचता जाता है। तो उसमें सबका सब जो है अपना जो संकल्प जिसके भी सतो प्रदान इकट्ठे हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी ऊपर बच्चा अर्थात उसकी ऊर्जा, उसकी भीतर की ऊर्जा होती है वो उसको ऊपर ले जाने में सहायक करता है, सहायता करती है। खुद की ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो फिर तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा कह रहे हैं। तो ये सारा परिवार बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं, इसलिए जिस भी सेंटर की तरफ से आए हो उस सेंटर पर ये अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन है ना। लेकिन डबल अटेंशन है कि सिंगल अटेंशन तो ये हो गया कि मैं आत्मा हूँ, है ना। फिर मैं सेंटर पे चली जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी, फिर मधुबन में चली जाऊँगी, फिर आ जाऊँगी। तो सिंगल तो आप हो ही, डबल तो जब ही होंगे जब आप रोल से, माया से, कहानी से, पूरे ड्रामा से परे हो जाएंगे। तो फिर डबल पुरुषार्थी उसे कहेंगे, बिल्कुल डबल, कि आप आत्मा अब हैं ही निरंतर। आप इस दुनिया के वासी नहीं हैं। आप कौन हैं? आप एक सोल हैं। आप सोल हैं तो आपके लिए ये धरती ही पूरी क्या है ही नहीं ना। आपकी बुद्धि हमेशा उस ब्रह्मलोक में है, मूल वतन में है। तो आप इस दुनिया के अब नहीं है। इस दुनिया में आपके लिए जगह ही नहीं है, आपकी उस माइंड के लिए, इस माइंड के लिए। ये माइंड सबके लिए एक हो गया। अब एक लाइट है और पूरा यूनिवर्स भीतर है। तो अब यहाँ पे सेंटर अब बुद्धि बन जाती है, ब्राह्मण चोटी। तो ये जो कहते हैं बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी के बच्चों की जो बात कर रहे हैं, तो बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं, अमृत वेला जो खुश होते हैं वह बच्चे वह, और बाप हर बच्चे के, चाहे पुराने चाहे नए, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल से दुआएं देते हैं, है ना। अमृत वेला जब तक होती है, फिजिकल रोल है, जब तक अमृत वेला उनकी टाइम से होती है, कोई 2 बजे करे, कोई 4 बजे, 3 बजे, 4 जैसे होता है, तो उनको दुआएं देते हैं। यानी अपनी ही दुआएं लेनी होती है, अपने आप से बाबा से बात करते करते, और हम अपने ही स्वरूप में टिक जाते हैं एक दिन। और अपने स्वरूप में टिकने के बाद में समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ। और उसके बाद में अमृत वेला हमेशा ही अमृत वेला हो जाता है। निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में हमेशा ही अमृत वेला होता है, हमेशा ही। उसमें कोई टाइम नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई घड़ी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही शरीर नहीं तो घड़ी कहाँ से होगी। मैं इंद्रियां नहीं तो घड़ी को कैसे देख सकती हूँ मैं। तो मैं आत्मा हूँ, लाइट हूँ। तो अब यहाँ पे जो है सबसे परे बुद्धि चली जाती है, मानवीय हदों से पार, तब हमेशा अमृत वेला होता है। तो अमृत वेले में जितना हम एक शुद्ध वातावरण होता है, जितना याद करते हैं उतना ही हमारी भीतर से मन भी शुद्ध होता जाता है। इसीलिए मन को शुद्ध करते हैं तो शांति का जो होता है टाइम, तो शांति के टाइम में ऐसे ही समझते हैं कि बाबा को याद करते हैं। बाकी बाबा हमेशा हैं, जैसे बाबा उठे तभी बाबा को, क्योंकि उठते ही ड्रामा शुरू हो जाता है। ये नाटक झूठा है ना, तो ये उठते ही शुरू हो जाता है। तो उठते ही हम समझें कि मैं आत्मा हूँ, उठते ही
क्यों? क्योंकि ड्रामा तो उठते ही होता है। तो ऐसे जो है बाबा कहते हैं बहुत बहुत दिल की जो दुआएं देते हैं, तो एक कदम आपका है, आपका एक कदम है, 1000 कदम बाप की मदद, क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, क्योंकि लास्ट का जो समय है बहुत फास्ट जा रहा है, तो भीतर की जर्नी है वही हमारी फास्ट होती है। शिवा का जो टन है दिल्ली और आगरा का जो जोन है उससे बातें करते हैं। तो ये बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके शिवा की नई दिल्ली बातें करने आई हैं, तो वो दिल्ली की बात, अर्थात दिल्ली कौन होती है? कैपिटल, जो हमारा जो राजाओं की जो राजधानी होती है हमारे ही माइंड के भीतर होती है दिल्ली, इसीलिए बाप दादा उसको ध्यान में रखते हुए बातें कर रहे हैं कि दिल्ली ने की है तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो सेवा की। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वह भी अच्छे हैं, क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में भी आते हैं। तो वृद्धि किस में होती है? जिनके प्रोग्राम्स जो अभी तक फिजिकल रोल है तो उनमें वृद्धि होती है, जो वार्तालाप है, प्रोग्राम्स है, बातें हैं, तो उनमें वृद्धि हो रही है, तो अच्छे चल रहे हैं, वह अच्छे हैं। ये क्या है? फिजिकल रोल की बातें हैं। लेकिन अभी ये प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं, अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों को नया उमंग, नया उत्साह आवे। करेंगे ना? अच्छा है, सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। किसमें? जो बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं, उनमें। लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं, वह भी है जरूर, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे, क्योंकि दिल्ली को भी राजधानी बनना है, क्योंकि ये भी क्या है? राजधानी बननी है दिल्ली भी। तो दिल्ली वाले ऐसे कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, सभी हाथ उठाओ, क्योंकि ये क्या है? बाबा समझा रहे हैं कि जितने जितने प्रोग्राम्स में जितने आते हैं, तो प्रोग्राम्स में आके वो बाबा को याद करते करते मधुबन से और फिर वो डिटैच हो जाते हैं। तो ये टाइम दे रहे हैं, एक स्पेस, जिसको टाइम देना, कि ये मन को टाइम देना, 6 महीने में आप इस तरह से तैयारी करना। तो ये राजधानी की जो बात बता रहे हैं, तो ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये है संकल्प, जो है कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वह भी डेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं, सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 लें, पुरुषार्थ में, अर्थात पुरुष के अर्थ में टिकने के लिए, जो हमारा आत्मा की स्टेज है उसमें टिकने के लिए नंबर 1 लें, क्योंकि नंबर 1 स्टेज हमारी आ रही है टिकने के लिए, क्योंकि हम निरंतर जब है हमारे भीतर में ही जो है उस संसार को बना लेंगे, हमारे भीतर में उस माइंड को बना लेंगे, और वो जो है बाप का जो है दुनिया है सत्युगी, वही मुझ आत्मा की है। तो बाप उसमें नहीं जाएंगे, जाएंगे आप आत्मा, बाप सिर्फ आपको बना रहे हैं यहाँ पे। तो बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश सेंटर, उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए, है ना, बिना माया के 6 महीने कोई भी विघ्न नहीं आवे, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका निर्विघ्न भव का दिन मनाएंगे, है ना। फिर वो निर्विघ्न, अर्थात उसके पास, उस मन के पास जब माया आना बंद हो जाएगी, तब उसका जो है स्पेशल डे मनाएंगे, जो उसका भव भव होता है, अर्थात बन जाना अवस्था में बाप समान। तो 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा, आगे भी आदत हो जाएगी, है ना। जिसकी 6 महीने का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए तो 6 मास का टाइम देते हैं, तो दिल्ली का नंबर देंगी। तो पहला नंबर बाप दादा ने खुशी है कि सारे परिवार को जो भी खुशी है संतुष्टता का बोलबाला हो, है ना। तो चाहे सेवा में, चाहे नियम की बने हुए उस नियम में, तो देखेंगे बाप दादा ने कहा, लेकिन अभी तक नाम नहीं आया, जोन नहीं, जो भी बड़े सेंटर हैं उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे उसी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना, क्योंकि अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, क्योंकि तारीख थोड़ी होती है ना, तारीख नहीं होती है, स्पेस नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है उसका, ये तारीख नहीं होती है। इसलिए बाप दादा क्या कहते हैं,
तारीख नहीं बताएंगे, क्योंकि तारीख को थोड़ी होता है कि फलाना तारीख को ऐसे हो जाएगा, नहीं, क्योंकि जो जिसका जो पार्ट है वो है आगरा। सब जोन की बात है, तो आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, ऐसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो आगरा में ताज है, वैसे कुछ करो। आगरा में ताज है ना, ताजमहल, तो आप डिटेल चो आप अपना ताज भीतर में ले, तो अपने भीतर में ताज ढूंढना, अपने आप को जो है संगम का जो मेला है उसको, मेले को पूरा करते करते अपने मन के रूप को, स्वरूप को पहचाना कि मैं आत्मा हूँ। तो आगरा का ताज जो है वो आपके भीतर ही है, आगरा का ताज आपके भीतर। तो आगरा में ताज है, वैसे कुछ करो, है उम्मीद, उम्मीद है तो उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं की, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है ना। तो आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, तो अगर प्रोपोगंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करो, सोचना, अमृत वेले बैठना, सोचना, तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी, कोई ना कोई टचिंग, अर्थात अपना मन है जो बाबा से कनेक्शन लगना। तो आगरा में मशहूर है ना, ऐसा कोई कार्य करो, सोचो, अमृत वेले बैठना, तो सोचेंगे कि कोई टचिंग आएगी तो ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है, कमाल करना है। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि नवीनता करो। अभी नवीनता किस में? अपनी आत्मोन्नति में, अपने भीतर से अपने स्वरूप को पहचानने में, कि आप जो है, जो ड्रिल है उसी ड्रिल में आप 5 जो है उन स्वरूपों के, जो ब्रह्मा का जो स्वरूप हमको बताया जा रहा आज, पांचों, तो बाप का, तो बाप समान बचने के बनने के पांचों ही स्वरूप में बताए जा रहे हैं कि जो चल रहा है समय अनुसार वह नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेशन करो कि कोई भी जोन करे लेकिन नया निकालो। बाकी हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकी लदा है, और बाप यही चाहते हैं कि उड़ते रहो और उड़ाते रहो। उड़ने वाला जो है स्टेज बाबा बता रहे हैं, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, किस देह और देह की दुनिया से जो है कोई भी रिश्ता ना हो, इस स्टेज पे मन को उड़ाना है। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं। बार बार स्मृति में क्या लेते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ। बार बार अपने आप को स्मृति में लाना, अपने स्वरूप में समझना, अपने अस्तित्व को जो है फिजिकल अस्तित्व को मिटाना कि मैं रोल नहीं हूँ, मैं एक सोल हूँ, उसी स्वरूप में टिकना। कि हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है, जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया। ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा के पास पहुंच रहा है। यह उमंग उत्साह मेजोरिटी के दिल में आ गया है। बाप दादा की यही आस है कि अभी जल्दी जल्दी सबको यह संदेश पहुंचाना है ना। कहाँ से पहुंचाना है? तो सबसे पहले संदेश पहुंचाते पहुंचाते अपने आप को ना छोड़ दें हम, है ना। दूसरों को संदेश देने के चक्कर में खुद को संदेश मिला है या नहीं मिला है, खुद मैं आत्मा हूँ या नहीं हूँ, मेरा मन उड़ा है या नहीं उड़ा है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संदेश पहुंचाना कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को, खुद को संदेश पहुंचाना है। कोई वंचित ना रहे, है ना। तो मेरा मन भी वंचित ना रहे, कोई वंचित ना रहे, कुछ ना कुछ वर्षा ले लो, चाहे जीवन मुक्ति का, नहीं तो प्यार से मुक्ति का, है ना। सभी को जीवन मुक्ति का नहीं मिल सकता है, किसी को मुक्ति का मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का। इसलिए जो मिले उसको प्यार से लें, है ना। ऐसे ना करें कि मन को बार बार भटकाएं ना। जैसे बहुत सी बहनों के क्वेश्चन होते हैं कि हम फलानी जगह से मैंने ये सुना, फलानी जगह से मैंने ये सुना, और फलानी जगह से मैंने ये सुना। आपको इन जगहों से किसी से कुछ नहीं सुनना है, अपने मन की सुनना है बस। इस बात को समझें। वो बहन ऐसे कह रही थी, वो बहन ऐसे कह रही थी, बिल्कुल परफेक्ट है, कह रही थी और सब सही कहती हैं, है ना। लेकिन अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ। दूसरों के जो बातें हैं उसमें कई जगह से जो आप सुनते हैं,
तो आपका मन बल्कि ज़्यादा घबराता है। तो ज़्यादा अपने आप को वंचित करना, तो अपने स्वरूप को पहले समझो कि सबको जीवन मुक्ति नहीं है ना? किसी को मुक्ति है, किसी को जीवन मुक्ति है, यही बात है ना। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं, अब इसको समझे। चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से, सबको प्यार से अपने मन को समझाना है, किसी और को नहीं, प्यार से, है ना। तो मुक्ति का वर्षा तो ले लो भाई। जीवन मुक्ति के पीछे पड़े हो सबके सब जीवन मुक्ति के पीछे पड़े हैं, लेकिन मुक्ति का तो प्यार से ले लो। यही बात आ रही है यहाँ पे। कई बार बाबा कहते हैं कि प्यार से मुक्ति का तो ले लो, क्योंकि आपको सबको वर्षा लेना है, वर्षा ले लो। और दूसरों की वर्षा देखने के चक्कर में अपनी छूट जाएगी, आप तो उस स्वरूप में टिकेंगे नहीं। इसीलिए दूसरों को न देखें, सिर्फ खुद को देखें, क्योंकि सबकी अलग अलग यहाँ पे मुक्ति की स्टेजें बनी हुई हैं। बाप को सबको वर्षा लेना है, बाबा तो सबके लिए हैं, बराबर है। जिसको वर्षा दिलाएंगे तो उतना आपको भी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सबको मिल रहा है ना, किसी का कौन सा पद है, किसी का कौन सा पद है। तो सभी तरफ से हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं और स्वीकार हो। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, त्याग और तपस्या। त्याग अर्थात इस मायावी दुनिया से जो मन है वो छोड़ देगा, वैराग्य अवस्था आ जाती है, त्याग और तपस्या। तो तपस्या करेंगे जब भी हमारा त्याग होगा, सूक्ष्म मन जो है वो अपना इस माया से छूटेगा। और उसी के बाद में हमको जो है स्मृतियाँ आती है तपस्या के बाद में, और स्मृतियाँ जब आएगी बुद्धि से तभी हमको दृष्टि मिलेगी। और दृष्टि मिलती है, तीसरी जो आँख है उसमें दृष्टि मिलेगी। तो दृष्टि मिलेगी तभी हमारा आत्मिक जो अवस्था है, निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति होती है। अब यही बात है यहाँ पे, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी, सेवाधारी के साथ साथ त्यागी, त्यागी क्या, इस मन में वैराग्य। तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दे, पुराने संकल्प अर्थात संस्कार दिखाई न दे। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि, बुद्धि की जो है आपकी बुद्धि की स्मृति और दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप और कुछ भी दिखाई न दे, है। इसमें सिर्फ आत्मा कि मैं लाइट हूँ, सोल हूँ, तो ये सब भी सोल है। हम कोई भी इस दुनिया में दे भी नहीं है और सच भी नहीं है। ये दुनिया पूरी परफेक्ट बात है, क्योंकि दे नहीं है, और अगर खुद दे नहीं है तो उसके लिए तो ये पूरी दुनिया ही झूठी है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आत्मिक स्वरूप के लिए और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। जो भी संकल्प उठे उसी में कहेंगे सबके कल्याणकारी, सबके लिए समान सोचना। सब कौन है, सोल है, इसलिए सबके लिए समान सोचना कि जैसी मैं आत्मा हूँ जैसे ही वो है। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। देह भान अर्थात देह और देह की दुनिया से इस मन को परे ले जाने के लिए चित्र को, यानी किसी के शरीर को ना देखें, है ना, किसी के भी चित्र को न देख, चेतन अर्थात उसकी चेतना को देखें। और उसकी चेतना को देखना अर्थात एक लाइट को देखना, और लाइट ही है कि आप पवित्र हैं। एक स्टेज व्यक्ति सारा है हर्षित और नेचुरल सरल बनाओ उसका जो है सहनशील बनने का। तो आप सभी मास्टर विश्व निर्माता हो। निर्माता में अब यहाँ पे आ जाता है निर्माता, यानी आप उसका निर्माण करने वाले। अब यहाँ पे पहले आता है निमित्त, अर्थात मैं एक इस मायावी दुनिया से, रोल से, ड्रामा से सबसे परे हूँ, निमित्त। उसके बाद में निर्माण, न मान न शान न अभिमान न कुछ भी, कुछ नहीं चाहिए। तो नष्टो महा के बाद में
स्टेज आती है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसी के बाद में ये स्टेज बनती है। विश्व निर्माता, आप विश्व को बनाने वाले हैं भीतर में, कि शिव के द्वारा जो रचना है वो रचना भीतर बनना। विश्व निर्माता हो, इस स्मृति से निर्माणता का गुण सहज आ जाएगा। और जहाँ निर्माणता है, जहाँ पे निर्माणता है अर्थात सरलता, नेचुरल जो आत्मा की स्टेज आ जाती है, नेचुरल रूप में रहेगा, वहाँ अन्य गुण की ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, अन्य गुण ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने में आती है वह ऐसे अनुभव होती है जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन के खेल करते हैं, तो उसका उन्हें कोई असर नहीं होता है। बुजुर्ग होता है एक पूर्वज, है ना, पूर्वज होता है बुजुर्ग। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, वो बड़े खुश होते रहते हैं पूर्वज वहाँ पे। तो अब मैं कौन हूँ यहाँ पे? साक्षी। तो निरंतर जो अवस्था आ जाती है साक्षी, तो साक्षी के लिए तो ये छोटे छोटे लगते हैं, क्योंकि साक्षी की जो स्टेज है वो ऐसा लगता है कि मैं एक एरोप्लेन में बैठी हूँ आत्मा, और फिर ये दुनिया क्या लगती है? छोटी छोटी ऐसा खेल लगता है। तो इसी तरह से साक्षी के लिए ये पूरी दुनिया खेल है, ये ड्रामा खेल है, ये नाटक, ये झूठा है, ये देह झूठी, ये माया झूठी, ये संसार झूठा, ये सब कुछ झूठा होता है। तो ऐसी होती है पूर्वज आत्मा। पूर्वज अर्थात जिसके भीतर 84 का चक्र चलता है, जो सबसे पुरानी आत्मा होती है, पूर्वज होती है, और जो अनादि होती है। अनादि आत्मा जो है पूर्वज, उसे कहेंगे बुजुर्ग, अर्थात बिल्कुल जो है निरंतर आत्माभिमानी स्थिति, सत्युगी आत्मा, जो फर्स्ट स्टेज, लास्ट सो फास्ट। ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त वाणी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबा।